अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी नो बेक चॉकलेट केक या बिस्किट केक। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं मक्खन 100 ग्राम, कोको पाउडर आधा कप, मैरी बिस्किट 24, चॉकलेट एसेंस 1 चाय का चम्मच, चीनी 1/4 प्याली से आधी प्याली, तेल 1 चाय का चम्मच, कुकिंग चॉकलेट 2 कप, क्रीम 1 कप। सबसे पहले मैरी बिस्किट को छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। एक फ्राई पैन में बटर ऐड कीजिए। जब बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तब इसमें कोको पाउडर और चीनी ऐड करें और थोड़ा सा मिक्स कर लें और साथ ही इसके अंदर 1/4 प्याली पानी शामिल कर दें। 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें बिस्किट शामिल कर दें। अगर आपको नट्स पसंद हैं तो इसमें आप 1/4 प्याली तक अखरोट भी शामिल कर सकते हैं। बिस्किट शामिल करते ही चूल्हे को बंद कर दें। चॉकलेट एसेंस शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तैयार मिक्सचर को आप केक पैन में सेट करने के लिए रख दीजिए। मैं यहाँ सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लूज बॉटम पैन है तो आप वो यूज़ करें और अगर आप नॉर्मल पैन में यूज़ कर रहे हैं तो पहले क्लिंग फिल्म नीचे लगा लीजिए और इसके बाद ये मिक्सचर उसके ऊपर पोर करें। अच्छी तरह से प्रेस करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इस मिक्सचर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आपको डार्क चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो 1/4 कप चीनी ऐड करें और अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आधा कप तक आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को केक पैन में सेट होने के लिए छोड़ दीजिए और इसके लिए अब गनाश तैयार करेंगे। माइक्रोवेव सेफ बाउल में चॉकलेट, क्रीम और ऑयल को ऐड करें और 1 मिनट लिए माइक्रो कर लीजिए। इसमें चॉकलेट आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है। मैंने यहाँ 2 कप डार्क चॉकलेट ऐड किया है। अगर आप स्वीट पसंद करते हैं तो मिल्क चॉकलेट के 2 कप्स ले लें या फिर 1 कप डार्क चॉकलेट और 1 कप मिल्क चॉकलेट का रेशो भी इसमें बहुत अच्छा रहेगा। माइक्रोवेव से निकालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तैयार गनाश की हाफ क्वांटिटी बिस्किट की लेयर के ऊपर डाल दें। अगर आपको अपने बिस्किट की लेयर थोड़ी थिक चाहिए तो छोटा मोल्ड यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ बड़ा मोल्ड यूज़ किया। गनाश की लेयर को लेवल करने के बाद इस 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। बाकी बचे हुए गनाश को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और इसके बाद इसे बीटर से अच्छी तरह से बीट करें ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। पाइपिंग बैग में अपनी मर्जी की नोजल लगाकर व्हिप्ड गनाश उसमें फिल कर लें। 15-20 मिनट के बाद जब केक सेट हो जाए तो इसे बाहर निकालें और किसी स्पैचुला या पैलेट नाइफ की मदद से इसकी साइड्स को थोड़ा लूज कर दें। ये सिलिकॉन मोल्ड है, इस वजह से ये बहुत आराम से बाहर निकल आएगा। ये केक स्लाइस मेकर है जिससे हमें इक्वल साइज के 8 या 16 स्लाइसेस के मार्क मिल जाते हैं। ईच स्लाइस के मार्क पर व्हिप्ड गनाश से रोजेट बना लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।